कोई काम करने के लिए जा रहे हो, 50 बार विचार कर लिया और वो काम नहीं हो रहा, बहुत बहुत प्रयास कर और काम नहीं हो रहा आपका, तो कुछ ना करिए, बड़ के पेड़ के नीचे जाइए, एक पान के पत्ते के ऊपर बालू रेत का शिवलिंग बनाइए, उस पर 3 चम्मच दही, थोड़ा थोड़ा सा 3 बार दही चढ़ा दीजिए और अपने मनोकामना कर कर उसी दही को उठाकर लाकर अपने घर के दरवाजे पर स्वस्तिक बना दीजिए। मात्र 1 महीने के अंदर आपका वो काम सफल हो जाएगा। श्री शिवाय नमः शुभ्यम साथियों, मात्र 1 महीने में ही काम सफल हो जाएगा। एक बार करने का यह उपाय है। सोमवार की प्रदोष आ रही है, उस दिन अगर इस उपाय को कर लेते हैं तो सोने पर सुहागा हो जाता है। जी हाँ साथियों, सोमवार की प्रदोष को अपने हाथ से बिल्कुल मत जाने देना और जितने उपाय गुरुदेव इस वीडियो में बता रहे हैं आप सोमवार की प्रदोष वाले दिन जरूर करके देखना। चलिए जानते हैं आगे गुरुदेव ने कौन सा अचूक उपाय बताया है। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। 3 स्थान पर अगर इत्र समर्पित किया जाए तो वो स्थान और इत्र समर्पित कर कर आप जाओ, फिर जांच कराओ, मना नहीं, पर वो 3 स्थान बताएगा। पहला स्थान अशोक सुंदरी और भगवान शंकर का जो शिवलिंग रखा है उसके बीच में जो अशोक सुंदरी और शंकर भगवान के शिवलिंग के बीच में एक जगह खाली पड़ी रहती है। अशोक सुंदरी का स्थान पूर्ण होगा, शिवलिंग होगा, उसके बीच में एक स्थान खाली होता है। उस स्थान पर अगर जिस समय पर भगवान शंकर के जिस अशोक सुंदरी और शिवलिंग के बीच में जो स्थान है वहां पर अगर इत्र लगाया जाए, दूसरे नंबर पर शिवलिंग के ऊपर से लेकर नीचे के मध्य भाग में, जहां मध्य भाग है ये शिवलिंग, ये नीचे का भाग और मध्य भाग में अगर इत्र लगाया जाए, और तीसरा भगवान शंकर का जो जल नीचे की ओर गिरता है, जहां जो पट्टी रहती है पानी नीचे आने की, उस पट्टी पर अगर इत्र लगाया जाए, ये 3 स्थान इत्र इन 3 स्थानों पर इत्र लगाने के बाद अगर कोई बीमारी है, रोग है, अगर उसकी जांच कराई जाती है तो कोई गंभीर बीमारी नहीं आती है। साथ ही साथ साथियों, इस उपाय को किसी भी मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर बाबा के शिवालय को हम सुगंधित करेंगे तो बाबा हमारे जीवन में भी जरूर खुशियां और सुगंध लेकर के आते हैं। चलिए जानते हैं कि गुरुदेव ने और कौन सा अचूक उपाय बताया है जो हम सोमवार की प्रदोष पर जरूर कर सकते हैं। कितना भी बेटा क्रोधी हो, जिद्दी हो, चाहे अपशब्द कहने वाला, बेटा कितना भी जिद्दी हो, कितना भी क्रोधी हो, गलत संगत पर भी चल रहा है, तो निवेदन है शंकर के मंदिर में लाल चंदन और शहद, इन दोनों को बेटे का हाथ लगवाकर, जो गलत संगत में जा रहा है, क्रोध कर रहा है, चिड़चिड़ कर रहा है, बेटे से लाल चंदन और शहद का लेपन शिवजी के शिवलिंग पर जरूर करवाओ। शिवरात्रि के 12 महीने की कोई सी भी शिवरात्रि पर कराओ, उसका चिड़चिड़पन, क्रोध और उसकी गलत संगत अपने आप हटने लगेगी और वो बालक धर्म की ओर आगे बढ़ेगा, सत्कर्म की ओर बढ़ेगा, सत्संग की ओर आगे। आजकल साथियों सभी के बच्चे हर बात को लेकर के जिद्दी करते हैं, सामने जवाब देते हैं और मोबाइल ने ऐसी आदत बिगाड़ी है बच्चों की को किसी का कहना ही नहीं मानते हैं। इस उपाय को बच्चों के हाथ से एक बार जरूर करा के देखें। अगर कराया है तो कमेंट करना कि क्या उस उपाय से फ़र्क पड़ा है क्या। हम हर महीने मासिक शिवरात्रि आती है तब कराएं या अभी सोमवार की प्रदोष आ रही है तब भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो बच्चों के लिए इन उपायों को करें और अपने जीवन को जरूर सार्थक बनाएं। चलिए जानते हैं कि गुरुदेव ने और कौन सा अचूक उपाय बताया है। जब आपको लगे कि आपके घर में शांति बिल्कुल नहीं है, क्लेश बहुत ज्यादा तकलीफ, हमारे घर में कुछ न कुछ जरा सी बात पर विवाद होता ही है, तो प्रयास करिएगा कि आप काली तिल थोड़ी सी, 1 काली मिर्ची और 7 लौंग, क्या क्या तिल चीजें हैं, काली तिल, काली मिर्ची, 7 लौंग, केवल ये हथेली में रखकर अपना नाम और गोत्र बोलकर अपने दरवाजे से बाहर निकलकर किसी भी शंकर के मंदिर को समर्पित करिए। शिव पे नहीं चढ़ाने दें तो शंकर की चौखट पर। ये तो हर घर की कहानी हो गई है कि ना सास और बहू में नहीं बनती है, नड़न भौजाई में नहीं बनती है या देरानी जेठानी में नहीं बनती है। तो एक बार इस उपाय को जरूर करके देखें, जिससे सबके अंदर प्रेम भाव और स्नेह आएगा। चलिए जानते हैं गुरुदेव ने और कौन सा उपाय बताया है। यह उपाय भी बहुत ही अचूक उपाय है। धन की कमी है तो धन प्राप्ति के लिए कमल गट्टा लें और एक जल कलश में कमल गट्टा डाल दें
और यह जल शिवलिंग पर अपनी मनोकामना करते हुए कि हमारे घर में बाबा धन की कमी है, स्थायी धन लक्ष्मी की आप कृपा करो, हमारे घर में हमेशा बनी रहे, नाम व गोत्र बोलते हुए जल शिवलिंग पर समर्पित करते रहें। और जो कमलगट्टा है साथियों, इसको भी शिवलिंग पर ही समर्पित कर दें। इतना लगातार अगर 40 दिन तक करते हैं तो जरूर और जरूर घर के अंदर धन संपदा की वृद्धि होती है, कभी घर के अंदर धन की कमी नहीं आती है। तो इस उपाय को करके देखें। यह उपाय गुरुदेव का बहुत ही वायरल उपाय है, बहुत से लोगों ने किया है। क्या आपने भी इस उपाय को किया है? अगर किया है और कितना लाभ हुआ है जरूर बताना। चलिए जानते हैं कि गुरुदेव ने कौन सा और अचूक उपाय बताया है। अगर कमल पुष्प मिल जाते हैं तो कमल गट्टे की जगह सिर्फ कमल पुष्प भी लगातार अगर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तब भी धन संपदा की वृद्धि घर के अंदर होती है। चलिए जानते हैं गुरुदेव का दूसरा उपाय। एक गूलर का फूल, एक घंटी वाला जो देवी जी को फूल चढ़ता है, जायसोन का बोलते हो, गूलर का बोलते हो, जिसका भी आप फूल बोलते हो, पुष्प लाल कलर का होता है, उसमें एक घंटी जैसा होता है, उसमें छोटे छोटे दाने से निकले। केवल एक पुष्प मां भवानी को जिस स्थान पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है, ये जलाधारी जो है माता पार्वती जी का हस्त कमल है, किसी भी स्थान पर बैठकर एक पुष्प समर्पित कर मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण कर अगर नारी उस पुष्प को मंदिर के द्वार के बाहर बैठकर भी खा ले या घर पर भी खा ले तो उसके रजो धर्म से जुड़ी हुई जो भी तकलीफें होती है या गर्भाशय में, यह वाला जो उपाय है ना साथियों, बहुत चमत्कारी उपाय है। इसको हमने बहुत बार आजमाया है क्योंकि महिलाओं में अक्सर ये प्रॉब्लम होती रहती है, या तो पीसीओडी की प्रॉब्लम होगी या गिठान होगी, कोई ना कोई मानसिक धर्म से संबंधित प्रॉब्लम होती रहती है। तो मासिक धर्म इस वाले उपाय से जरूर और जरूर सही हो जाएगा, इतना मैं आपको यकीन दिला सकती हूँ। क्या करना है, गुलहड़ का फूल आता है, इस तरह से जो माता रानी का हस्त कमल है वहाँ पर गुलहड़ का फूल रखें, मृत्यु मंजरी चक्र का नाम लें, थोड़ी देर बैठ करके वहीं पर मृत्यु मंजरी चक्र का नाम सुमिरन करते रहे, मातारा का नाम सुमिरन करते रहें। फिर इस फूल को उठा करके या तो शिवालय की चौखट पर ही या फिर घर के अंदर भी अगर उस महिला को खिला दिया जाता है तब जरूर और जरूर इस समस्या से समाधान मिल ही जाता है। यह तो बहुत बार आजमाया हुआ उपाय है, जरूर और जरूर करके देखें। कमेंट करके आप जरूर बताना आपको वीडियोस कैसे लगते हैं और आपको कौन सी उपायों से संबंधित वीडियो चाहिए जरूर बताना। साथियों, बसंत पंचमी के वीडियोस भी चैनल पर हैं, आप जरूर देखना। बसंत पंचमी बहुत ही शुभ दिन होता है ज्ञान प्राप्ति के लिए, बुद्धि प्राप्ति के लिए, बच्चों के लिए, और ख़ास तौर से जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं या पढ़ाई करने के बाद भी कम नंबर आते हैं उनके लिए भी वीडियो चैनल पर है, आप ज़रूर देखना। क्या आपने भी पशुपति व्रत किया है? अगर पशुपति व्रत किया है, कामना पूरी हुई हो तो भी आप कमेंट करके ज़रूर और ज़रूर बताना। इसी तरह से और भी उपायों को जानने के लिए साथियों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको अपने इस चैनल पर हमेशा सटीक और सही उपाय ही मिलेंगे जो पहले किए हुए हैं और उनका लाभ लोगों को मिला है। तो उम्मीद करती हूँ आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे। हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिखें।